क्या चंद्रयान 2 का फेल हो गया विक्रम लैंडर वापस मिल गया है? क्या वो सक्सेसफुली वर्क करने लग गया है? क्या शांत एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों बना आखिर ये चंद्रमा? क्या है इन बातों की सब सच्चाई जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसे ही दिलचस्प और मजेदार सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट एंड में एक आपको ऐसी चीज बताने वाले हैं जो शायद ही आपने सुनी होगी। फिलहाल सुर्खियों में चंद्रयान 3 का तो जरूर सुना होगा, जो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आखिर क्या है ऐसा मून पर जो इसरो बार बार उस पर लैंडिंग कर रहा है और दुनिया की नजरें इसी मून पर टिकी है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसी मून की खोज पर लगे हुए। तो आज की इस वीडियो में हम मिस्ट्री बताने वाले हैं इस मून की। जब पहली बार इंसान चांद पर गया तब वह कई शोध किए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं। या हमसे नासा बहुत सी बातें छुपा रखी है, हम इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जान पाए। और कुछ बातें ऐसी होती है जो छुपाने से भी नहीं छुप पाती। आपने अपोलो मिशन 11 के बारे में जरूर सुना होगा। अपोलो 11 ये एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। अपोलो 11 ये एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज 10 जुलाई 1969 को सक्सेसफुली उतारा था। अमेरिका का यह अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उस समय के दौर पर इंसान का मून पर जाना कोई खतरों से खाली नहीं था। आज की टेक्नोलॉजी उस जमाने की टेक्नोलॉजी से बहुत ही विकसित और डेवलप है, लेकिन फिर भी आज इंसानों को अभी तक नहीं भेजा गया। मगर इतने साल होने के बावजूद भी इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा? बल्कि तब से लेकर आज तक की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तब उसने वहाँ कई शोध किए, रिसर्च किए और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहाँ के बहुत सारे नमूने भी इकट्ठा किए। फिर भी इंसान यानी कि हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान है। यह हमें नासा बहुत सी बातें छुपा रहा है। और आप क्या सोचते हैं इन सभी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे की कड़ी में हम बात करते हैं कि आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, जिनके बारे में हम कई वर्षों से लगे हुए, यानी कि हाउ वाज द मून फॉर्मेड। वैसे तो चांद की उत्पत्ति की कैसे हुई ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। इनमें से चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग रखे हैं, पर उनमें से कुछ सिद्धांत को ज्यादा सही माना जाता है। उनमें से पहला सिद्धांत यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ साथ हुई और प्राकृतिक रूप से हमारा एक मुख्य उपग्रह भी बना हुआ है। मगर यह सिद्धांत यह गलत साबित हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ तो इनकी संरचना क्यों अलग अलग है? यानी चांद अलग अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बनी है। और चांद का सौका देने वाली बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा है, इसलिए यह सिद्धांत कई मामलों में सही साबित नहीं होता। और एक सिद्धांत यह है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के निर्माण के शुरुआती समय में हुई, जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया। इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े खड्डे का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया, इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, जो आज प्रशांत महासागर है। मगर जब वैज्ञानिकों ने चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें उनकी अलग अलग संरचना मिली। तो इस परीक्षण से सिद्धांत कई महीनों में सही साबित नहीं होता, मगर इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा सही माना जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह भी सिद्धांत लगाया गया है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में यह हमारा उपग्रह बना। इसलिए हमारे पृथ्वी और चंद्रमा की स्ट्रक्चर में काफी अलग अलग है। ये सिद्धांत के प्रमाण कई महीनों में सही जुड़े हैं और इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिक कई विवाद भी हैं। और एक हैरान कर देने वाली चीज है कि क्या शांत एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। कई वैज्ञानिक और विचारवंत द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए खोज के अनुसार चांद की संरचना
बहुत ही रहस्यमय है, जो अन्य ग्रह की उत्पत्ति से कुछ भी मेल नहीं खाती है। कई खोजों द्वारा और प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक का दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातु और खनिज से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला है, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत से खनिज मिले, जो एक चौंका देने वाली बात है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर लीनियर मॉडल की टक्कर करवाई गई। जब यह टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वो अंदर से खोखला या एक घंटे के जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है, वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक रहा। इसके बाद भी चांद पर इस तरह की ज्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के नतीजे वही निकले जैसे पहले प्रयोग में मिले। और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की छत से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहां का तापमान दिन से 180 डिग्री तक पहुंचता है और रात में -150 डिग्री तक पहुंचता है। तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता। और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई हमारा विक्रम लैंडर यानी कि चंद्रयान 2 का भाग मिल गया है? तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर तो नहीं मिला, पर विक्रम लैंडर का जो ऑर्बिटल है वो अभी भी कार्य कर रहा है और अभी भी उसकी खोज जारी है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कई और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।